नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग मध्यकालीन बिहार के प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें बिहार में तुर्कों का आगमन से रिलेटेड क्वेश्चन देखें, सल्तनत काल में बिहार का प्रश्नों को देखें तथा चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश के प्रश्नों को भी देखे थे। अब आज के क्लास में बिहार में अफगान राज्य से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी। कह रहा बिहार में जो अफगान सत्ता का आरंभ हुआ उसमें निर्णायक देन किस कबीले की थी। यहाँ पर कबीले का जिक्र कर रहा। पहला है करारानी कबीले की, दूसरा है सूर कबीले की, सी में दे रहा है फरमुली कबीले की और डी में है नुहानी कबीले की। तो बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन जो थी वो नुहानी कबीले की थी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। तो सिकंदर लोदी 1495-96 में दरियाह खान नुहानी को प्रभारी नियुक्त किया था। कहता है हुसैन शाह सर्की को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रभारी बनाया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था। तो बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी था। कहता है मोहम्मद खान लोहानी का असली नाम बहार खां था। मोहम्मद खान लोहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी तथा उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां के अधीन था। नुसरत खां कौन था? बंगाल का सुल्तान था। इसके पहले हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि बिहार जो है वो दिल्ली सल्तनत के हिस्से में चला गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद शाह नुहानी जो थे वो दिल्ली सल्तनत से अलग करके और इसमें बिहार में अफगान राज्य का परचम लहरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। तो मोहम्मद लोदी को हटा करके बाबर जो है वह जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था और जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। अब मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था कौन? जलाल खां। अब बिहार में शेर शाह सूरी के स्थापित किया हुआ सूर साम्राज्य के बारे में प्रश्न देखते हैं। कहता सूर वंश की स्थापना की थी। तो सूर वंश की स्थापना कौन किए थे? शेर शाह। और शेर शाह का बचपन का नाम जो था, मूल नाम जिसे कहते हैं, वह था फरीद खां। ठीक है। कहता है शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी। तो शेर शाह को शेर खां की उपाधि मोहम्मद नुहानी ने दिया था। कहा जाता है कि शेर शाह एक बार अपने तलवारों से एक शेर की हत्या कर दी थी, शेर को मार गिराया था। उसी वक्त से शेर शाह का उपनाम शेर खां पड़ गया। तो शेर खां की उपाधि कौन दिए? मोहम्मद नुहानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। शेर खां, वही शेर शाह का ही नाम शेर खां, उनके पिता हसन खां जो थे वो सासाराम के जागीरदार थे। ठीक है। नेक्स्ट है, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था। तो शेर खां जो है वह जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ। कहता है बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व जो बढ़ा वो किस युद्ध के विजय के बाद शुरू हुआ।
तो वह था सूरजगढ़ा का युद्ध। सूरजगढ़ा के युद्ध जीतने के बाद शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ा था बिहार में। नेक्स्ट है, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेर शाह चौसा के युद्ध में भी हुमायूं को हराया था और बिलग्राम के युद्ध में भी, जिसे बिलग्राम को कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। तो चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध दोनों में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। कहता है शेर शाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है, शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन जो है वो तारीख़े दाऊदी नामक पुस्तक में मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? तो शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना जो हुआ वह कन्नौज के युद्ध के बाद हुई। ठीक है। नेक्स्ट है, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। तो शेर शाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला था वो था आपका सासाराम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अंतिम अफगान शासक था। तो बिहार का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खां करारानी। दाऊद खां करारानी बिहार का अंतिम अफगान शासक था। नेक्स्ट है, शेर शाह का मकबरा है। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। कहता है शेर शाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो कभी कभी ये भी सवाल उठता है कि अफगान स्थापत्य का कोई सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दीजिए, जिसमें नीचे 3-4 ऑप्शन रहता है, तो उसमें एक शेर शाह का मकबरा भी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो तारीख़े दाऊदी जो पुस्तक है उसमें शेर शाह के द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने का चर्चा मिलता है। कौन सी किताब में? तारीख़े दाऊदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया है? तो जब्त प्रणाली की शुरुआत भी शेर शाह द्वारा किया गया है। सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, ये सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग नापने के लिए किया जाता था, इसका भी प्रयोग किया गया है। और रुपया का प्रचालन भी शेर शाह के द्वारा किया गया है। यानी उपयुक्त सभी जो है वो शेर शाह के द्वारा किया गया कार्य है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किले का निर्माण करवाया था। तो सासाराम के किले का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किया गया है? तो देश में भूमि की सर्वेक्षण, ये काम भी शेर शाह किया है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया, ये तो सब जानते हैं। सी में दे रहा है इबादत खाना का निर्माण। तो इबादत खाना का निर्माण शेर शाह के द्वारा नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, किसानों को पट्टा देने तथा काबूलियत की प्रथा का आरंभ। तो ये भी शेर शाह के द्वारा किया गया है। ये सी ऑप्शन जो है वह शेर शाह के द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया था। तो मध्यकाल के समय में पटना का नव निर्माण शेर शाह ने ही करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो सासाराम में शेर शाह सूरी के मकबरा भी है, हसन खां सूर का भी है और इस्लाम शाह का भी है। तो ये तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो शेर शाह सूरी के लिए भी, हसन खां सूर के लिए भी और इस्लाम शाह के लिए भी। ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 22 नंबर,
शेर शाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? तो शेर शाह के मकबरे के संबंध में बोलता है, यह झील के मध्य में स्थिर अष्टकोणीय आकार का है। जी बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है, यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट है, इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। ये भी सही है। ये तीनों वाक्य जो है वो शेर शाह के मकबरे के संबंध में सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनवाया था, ये पहले देखे हैं। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बड़न किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो सुप्रसिद्ध सूफी संत जो है शेख बड़न, वह किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो कह रहा है मोहम्मद शाह नुहानी के। जी नहीं, ये गलत है। दाऊद खां करारानी के, ये भी गलत है। शेर शाह के समकालीन थे, ये सही है। और इस्लाम शाह के भी समकालीन थे, ये भी सही है। यानी 3 और 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा, अष्टकोणीय मकबरा जो है शेर शाह का सासाराम में, तो वो अंतिम मकबरा जो है वह इस्लाम शाह का है। ठीक है। नेक्स्ट है, शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थी? तो शेर शाह के अधीन उस वक्त बिहार में 7 सरकारें थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना खर्च हुआ था? तो उस समय के हिसाब से शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बसाने में 5 लाख रुपए का खर्च हुआ था। ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो मुगल कालीन बिहार से है, मतलब मुगल काल में बिहार की स्थिति और बिहार के बारे में, बिहार में क्या था नहीं था उसके प्रश्न दिया जा रहा है। क्वेश्चन है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था। मुगल शासक, वह कौन सा मुगल शासक था जो बिहार को सबसे पहले अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो वह था अकबर। नेक्स्ट है, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया, तो वो कब दर्जा दिया गया था? तो 1580 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो वह शासक जो था, मुगल शासक, वह था बाबर, जिसने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट करने वाला वह मुगल शासक था हुमायूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो पटना विजय में भाग लेने वाला मुगल शासक था अकबर। ठीक है। नेक्स्ट है, किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण लेने वाला वह मुगल राजकुमार था शाहजहां। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल कालीन बिहार में कितने सरकारें थी? तो मुगल काल के समय में बिहार में टोटल 7 सरकारें थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? अकबर काल के समय में बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वह थे राजा मान सिंह। कौन थे? राजा मान सिंह। नेक्स्ट है, बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी? तो बिहार में वह कौन मुगल शासक था, मुगल सूबेदार था जो रोहतास को अपनी राजधानी बनाए थे? तो वह थे राजा मान सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे?
तो अकबर के शासनकाल में ही बिहार में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना है। तो बिहार में मुगल काल के बने इमारतों में सबसे पुराना है हाजीपुर का जमा मस्जिद। ठीक है। नेक्स्ट है, राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना खर्च हुआ था। तो राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने में लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था। तो बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल 1702 से 1712 ईस्वी तक था। ठीक है, लगभग 10 साल का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की संख्या थी। तो औरंगजेब के समय में बिहार में सरकारों की संख्या 8 थी, मतलब 8 प्रमंडलों में बटा हुआ था और 8 जगह अलग अलग सरकार चल रहा था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश, जो अभी वर्तमान में छोटा नागपुर बोला जाता है, की विजय संपन्न हुई थी। तो वह था जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में ही छोटा नागपुर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला, कहता है सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा। तो नीचे जो ऑप्शन दे रहा है ये सारे सिख गुरुओं का नाम लिखा है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सिख गुरु थे जिनका संबंध बिहार से काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो कह रहा है गुरु नानक का। बिल्कुल सही बात है, गुरु नानक का भी संबंध बिहार से रहा। गुरु अर्जुन देव का नहीं रहा है, गुरु तेग बहादुर का रहा है और गुरु गोविंद सिंह का रहा है। यानी सी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। गुरु नानक का रहा है, गुरु तेग बहादुर का रहा है और गुरु गोविंद सिंह का रहा है संबंध बिहार से। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था। तो वह था फारुखसियर। फारुखसियर के समय में शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी यात्री मोहम्मद सदीक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था। ईरानी यात्री मोहम्मद सदीक वह जो जहांगीर के शासनकाल में बिहार आया था। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था। तो ईरानी यात्री जो है अब्दुल लतीफ़ वह अकबर के समय में बिहार आया था। ठीक है, मोहम्मद सदीक जो था वो जहांगीर के समय में और अब्दुल लतीफ़ है वो अकबर के समय में आया था। नेक्स्ट है, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था। तो राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था अकबर ने। ठीक है, कहा जाता है राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी। ये तो पहले ही देख चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। तो मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया। तो राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाने वाले थे औरंगजेब। ठीक है, तो राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार कौन बनाया था, तो वह औरंगजेब था। नेक्स्ट है, पटना को अजीमाबाद नाम दिया था। पटना का नाम अजीमाबाद रख दिया था, वह कौन था, तो राजकुमार अजीम ही है। इसी के नाम पर वो पटना का नाम, अपने नाम पर ही पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। वह कौन था मुगल सम्राट जो था जिसका राज्याभिषेक दिल्ली में ना होकर के बिहार में हुआ था, तो वह था
फारुखीसियर। ठीक है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो पटना में फारुखीसियर का ही हुआ था, राज्याभिषेक पटना में हुआ था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो बहादुर शाह प्रथम के समय में बिहार पर बंगाल के नवाब नियंत्रण करने लगे। ठीक है दोस्त। अब अगला प्रश्न जो है वह मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर था, कौन बना? मुगल प्रांत, जब बिहार मुगल प्रांत बन गया तो उस समय बिहार का गवर्नर बनाया गया किसे? तो मिर्जा अजीज कोकलतास को। मिर्जा अजीज कोकलतास को बिहार जब मुगल प्रांत बन गया तो बिहार का गवर्नर बना दिया गया। नेक्स्ट है, मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है। तो मुगल कालीन बिहार का गवर्नर सुजात खां रहे हैं, सईद खां भी रहा है और मुकर्रब खां भी रहा है, यानी ये तीनों जो है वह मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो फारुखीसियर और शाह आलम द्वितीय, ये दोनों का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ है। ठीक है, और बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं सॉरी दोस्त, इसमें पिछला ये क्वेश्चन जो है किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ है, तो ये यहाँ पर आपको बस शाह आलम द्वितीय है। फारुखीसियर का तो पटना में हो ही गया था, वो पहले ही हो गया था। यहाँ पर शाह आलम द्वितीय का अंग्रेज को रिलीफ देने के कारण उसको अंग्रेज संरक्षण दिया है, और अंग्रेजों के संरक्षण में जो मुगल शासक जिसका राज्याभिषेक हुआ है तो वह केवल शाह आलम द्वितीय है। ये गलती हो गया, फारुखीसियर भी बोल दिए थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो मुगल काल के दरमियान बिहार का जो व्यापार होता था वह एशिया महाद्वीप से भी होता था, अफ्रीका से भी होता था और यूरोप से भी होता था। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। मुगल काल में बिहार का व्यापार एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप तीनों से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा है। ठीक है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वह मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा है वह कौन बनवाया था? तो मनेर में स्थित जो शाह दौलत का मकबरा है उसको बनवाया था इब्राहिम खां काकर ने। नाम था उसका इब्राहिम खां काकर। मनेर में स्थित शाह दौलत के मकबरा को कौन बनवाया? इब्राहिम खां काकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो कह रहा है इसके निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है, इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। दूसरा कह रहा है इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। ये भी बात सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। उपयुक्त ए और बी दोनों सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता का पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तो उस समय 1556-57 में महेश ठाकुर के विद्वता से खुश होकर मुगल शासक अकबर जो था वो मिथिला को पुरस्कार के तौर पर महेश ठाकुर को दे दिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाइस्ता खां था। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर किस समय बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? तो वह था 1576 ईस्वी में। कहता है अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575-76 में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था 1733 ईस्वी में। ठीक है, 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल सूबे का ही अंग मान लिया गया। तो यह था जो आपका मुगल काल के समय में बिहार की स्थिति के प्रश्नों को देखें। अब अगला क्लास में हम लोग आधुनिक बिहार का सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें बंगाल के नवाब और बिहार के बारे में प्रश्नों को देखेंगे। और इसके आगे हम लोग बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, तथा अंग्रेज और बिहार के बीच में क्या रिलेशन रहा ये देखेंगे। तो चलिए बाकी अगले क्लास में मिलते हैं आधुनिक बिहार के साथ। धन्यवाद।